अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपको स्टू बनाना सिखाऊंगा। गर्मियों का मौसम दोस्तों आजकल चल रहा है और गर्मियों के मौसम में अगर आपको तलाश है कि एक ऐसी रेसिपी की जो कि बने भी कम टाइम के अंदर, मज़ेदार भी हो और मौसम के हिसाब से भी हो, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको इस रेसिपी को ज़रूर बनाना चाहिए। और जिस तरह से कि आगे ईद आने वाली है, तो इस ईद पर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद की दावत पर या वैसे ही दोस्तों आप घर के लिए भी इसको बना सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है और इतना ये टेस्टी बनेगा ना कि इंशाअल्लाह आपके दिल से भी दुआएँ निकलेंगी और आपकी तारीफ़ें भी बहुत होंगी ये बनाकर। बस आपसे दोस्तों गुज़ारिश मैं एक ही करूँगा कि इस रेसिपी को जब भी आप ट्राई करें तो इस वीडियो को देखकर इसको फ़ॉलो करके बनाइएगा। जितनी-जितनी चीज़ें जिस हिसाब से मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह आप उसी हिसाब से इसमें चीज़ें शामिल करेंगे, तो आपके ये जो स्टू है ना इतना मज़ेदार बनेगा कि आपका दिल खुश होने वाला है ये बनाकर। तो बातें करते हैं दोस्तों कम और फटाफट से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों आधा कप लेना है कुकिंग ऑयल का और इसके अंदर जाएंगे कुछ खड़े मसाले हैं जिसके अंदर सबसे पहले मैं शामिल कर रहा हूँ बड़ी इलायची 1 अदद, सब्ज़ इलायची 3 अदद, लौंग है 4 से 5 पीस, दारचीनी के 2 छोटे पीस हैं, तेज़ पत्ते के 3 पीस हैं, काली मिर्चें 10 से 12 पीस आप ले लें और 1 मिनट से भी कम इन तमाम खड़े मसालों को ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो जैसे दोस्तों खड़े मसाले 1 मिनट के लिए आप फ्राई कर लेंगे, उसके बाद आपने इसके अंदर प्याज शामिल करनी है। देखें ये जो मैं रेसिपी बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ 750 ग्राम गोश्त की, यानी कि 3 पाव गोश्त की। तो इसके अंदर मैंने शामिल की हैं 3 प्याज मीडियम साइज़ की। 1 किलो गोश्त के साथ दोस्तों आपने 4 प्याज लेनी है मीडियम साइज़ की। ये परफेक्ट रेसिपी है। और मटन स्टू बनाएं चाहे बीफ स्टू बनाएं, इसके अंदर प्याज हमेशा थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक और भी मैं बात बता दूँ, देखें स्टू के अंदर आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना। अगर आप प्याज को कौरमे की तरह ब्राउन कर देंगे ना, तो फिर ये जो स्टू है ना आपका मीठा हो जाएगा सारा। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, ठीक है। प्याज का क्या कलर रखना है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो 1 छोटा चम्मच इसके अंदर मैंने ज़ीरे का भी शामिल कर दिया है, साबुत ज़ीरा, क्योंकि ज़ीरा जब ऑयल और प्याज के साथ फ्राई होगा ना तो ये सालन के अंदर एक बेहतरीन खुशबू लेकर आएगा। तो जैसे दोस्तों प्याज का ये कलर आए, आपने इसके अंदर गोश्त शामिल कर देना है। अच्छा, स्टू के अंदर जो गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है ना, ये होता है बग़ैर हड्डी वाला और छोटी बोटियाँ। अगर आपकी मर्ज़ी है, आप हड्डी वाला आपको पसंद है तो आप हड्डी वाले गोश्त के साथ भी बना लें। वैसे खूबसूरती के हिसाब से और स्टू जो बनाया जाता है देगी स्टू, उसके लिए बोटियाँ छोटी और बग़ैर हड्डी वाला बोनलेस, ठीक है। तो अब प्याज को और गोश्त को अच्छी तरह से हमने फ्राई करते रहना है और साथ साथ दोस्तों कुछ मसाले हैं वो भी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। स्टोव के अंदर वैसे तो मसालों का जो इस्तेमाल है ना दोस्तों वो कम ही किया जाता है, कोई लंबे चौड़े मसाले इसमें नहीं डाले जाते। तो 2 चम्मच इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहा हूँ। देखें बकरीद आने वाली है, आगे ईद आने वाली है, तो ईद पर आप बहुत ज़्यादा गोश्त पकाएंगे। तो 2 चम्मच इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। तो मैं अपनी बात को जारी रखता हूँ। तो देखें दोस्तों, आप जब गोश्त ज़्यादा पकाएंगे ना तो इसके अंदर एक चीज़ का आप ख्याल करना है आपने कि अदरक और लहसुन का जो इस्तेमाल है ना, ये थोड़ा सा आपने बढ़ा देना है। क्योंकि देखें अदरक और लहसुन एक तो सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होती है और दूसरा ये गोश्त के अंदर ना टेस्ट लाने में भी इसका काफ़ी किरदार है और ग्रेवी बनाने में भी इसका किरदार होता है, ठीक है। तो 2 छोटे साइज़ के साथ इसके मैंने टमाटर भी शामिल कर दिए हैं। मैं आपसे बातें भी किए जा रहा हूँ और साथ साथ इसमें चीज़ें भी शामिल किए जा रहा हूँ। तो 1 छोटा चम्मच इसके अंदर नमक का शामिल कर दिया है। नमक हमेशा बीफ के अंदर ना हल्का सा आपने कम रखना है, अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो बाद में और ऐड कर दीजिएगा। क्योंकि बीफ के अंदर अगर नमक थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया ना तो आपके घर में वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है उनके लिए काफ़ी मसाइल हो सकते हैं। तो जैसे दोस्तों टमाटर अच्छी तरह मेल्ट हो जाएं और ये सारे इसको गोश्त को प्याज को जब आप 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लें तो फिर आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। मैं दोस्तों इस गोश्त को गला रहा हूँ कढ़ाई के अंदर, तो 1 घंटा हमने इसको पकाना है। उसी हिसाब से मैंने इसके अंदर पानी तकरीबन 1.5 गिलास लिया है और थोड़ी सी मैंने इसमें गोल वाली लाल मिर्चें शामिल कर दी हैं। देखिए कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल स्टू के अंदर नहीं किया जाता, लाइट से इसके अंदर मसाले होते हैं, तो इसलिए मैंने गोल वाली मिर्चों का इस्तेमाल किया है। तो मैं दोस्तों इसको 1 घंटे के लिए कवर लगा के रखूँगा
और आँच हम इस दौरान इसकी रखेंगे हल्की। देखें, जब भी आपने गोश्त को गलाना हो ना तो कम से कम आप घंटा सवा घंटा दोस्तों लगता है कढ़ाई के अंदर, और वो भी आपने हल्की आंच पे गलाना होता है। और ऐसा नहीं करना होता कि बार बार उसका ढक्कन उठा के चेक करते रहें, क्योंकि जब आप बार बार ढक्कन को हटाते रहेंगे ना तो जितनी भी उसके अंदर स्टीम होती है जो गोश्त को गलाने में मदद करती है वो सारी उसमें से निकल जाती है। और फिर होता क्या है कि आपका गोश्त जो है ना वो अकड़ जाता है, गलता नहीं है जल्दी। तो ये टिप मेरी याद रखिएगा, क्योंकि आगे बकरा ईद आने वाली है और मुझे मालूम है कि मेरी बहुत सारी बहनों ने भाइयों ने गोश्त पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें अगर आप जहन में रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो घंटा सवा घंटा दोस्तों इसको मैं रख रहा हूँ और फिर इंशाल्लाह 1 घंटे या सवा घंटे के बाद आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगा। तो ये देखें दोस्तों, तकरीबन 1 घंटे से भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो चुका है और बीच में ना तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया था। उस दौरान गोश्त में हल्की सी कसर थी, तो मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के करीब और हल्की आंच पे पका लिया है। और ये देखें पानी इसके अंदर से ना बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ठीक है, हल्की आंच पे पकाएंगे तो गोश्त भी गल जाएगा और पानी भी आपका सट रहेगा और गोश्त काला भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले गोश्त को चेक करना है आपने कि गोश्त गला है या नहीं। तो ये देखें दोस्तों, गोश्त हमारा गल चुका है। अब इसके अंदर आधा कप मैं दही का शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है इसलिए। तो दूसरे सालन की तरह दोस्तों दही को हमने इसके अंदर बिल्कुल ड्राई नहीं करना, हल्का सा दही का पानी छोड़ना है जिससे इसमें हल्की सी खटास आए, हल्का सा जो खट्टा फ्लेवर होता है ना वो आए। तो इसके अंदर मैं आधा चम्मच धनिया पाउडर का शामिल कर रहा हूँ और आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर। तो ज़ीरा और धनिया आपने एंड में शामिल करना है, शुरू में शामिल नहीं करना, वरना दोस्तों स्टू का जो कलर है ना ये थोड़ा सा ब्लैक की तरफ चला जाएगा इसलिए। तो अब ये तकरीबन स्टू हमारा रेडी है, बस ये थोड़ा सा ऑयल और छोड़ देगा तो मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमने दही का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, हल्की सी हमने ग्रेवी बनानी है और वो भी रखनी है दही की। तो ऑयल इसने सारा छोड़ दिया है। तो अब दोस्तों इसका मैं चूल्हा करने लगा हूँ बंद और आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। आप इसके ऊपर हल्की सी अदरक बारीक बारीक कटिंग करके ना वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं गार्निश के तौर पे। और अब आपको डिश आउट करके दिखा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें दोस्तों, इसका लुक देखें और यकीन करें जब भी आप इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करके बनाएंगे ना तो इंशाअल्लाह आपका स्टू इतना मज़ेदार बनेगा कि आपका दिल खुश होने वाला है। तो दोस्तों मैं फिर आपको बता रहा हूँ 750 ग्राम यानी कि 3 पाव गोश्त की ये रेसिपी है और तकरीबन 3 से 4 अफराद की ये सर्विंग है। तो इसी हिसाब से जितने भी अफराद की आपके घर पे दावत हो, कोई पार्टी हो, आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।